बस हो गया। ॐ वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब गामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषुनि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपप्रणीत येन त्वया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदिहेन सर्वोपनिषदो गावो दुर्गा गोपालनन्दन पार्थवस्स सुधीरभोक्तादो दुर्गं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोषतटः जयद्रथजलगान्धारनीलो शैलग्राहवती कृपेण वहनी करुणिनबिलोकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्तिनि शोकीनां खलु पाण्डैरणनदीतवर्धकः गीत पाराशरवचः सरोजममलं वेदार्थगन्धोद्गतं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधि लोके सज्जन षड्पदैरहरः देवीयमानं भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रथंसिनाशेयस् मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ते जनसाम् ज्ञानाय तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जनयोगिनः यशान्तं न विदुः असुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शनो भवतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम्
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजगुरु इस आश्रम के पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी श्री विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के प्रतिष्ठित पंचदेवों को नमन करते हैं। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आगे भी कुछ बाकी रह गया था भाषण में, उसको समाप्त करके फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ था? आपको जो कल का प्रकरण चल रहा था कुछ मस्तिष्क में याद है? प्रश्न अर्जुन का यह पूछा गया था कि कर्म योग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास? तो इसमें अर्जुन का पूछने का भाव यह था कि अर्जुन जो विद्वान लोग हैं उनके लिए नहीं पूछ रहा, बल्कि क्योंकि वह तो विद्वत जो संन्यास लिए हैं वह तो अपने स्वरूप में रमण कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कर्म करने का कोई प्रश्न नहीं है, न तो कर्म छोड़ने का प्रश्न, क्योंकि वो उनके अंदर तो कर्ता भोक्ता इत्यादि कोई भाव है ही नहीं। तो भाव किसके अंतर्गत है? जो अज्ञानी है, जो संन्यास तो लिए हैं। कौन सा संन्यास? विद्विषा संन्यास उसको कहते हैं, पहले वाले को विद्वत संन्यास कहते हैं। तो जो विद्विषा संन्यास पूरे विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किसी श्रेष्ठ महापुरुष से लिए हैं। किस लिए लिए हैं? ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए। मूल उद्देश्य तो यही है सबके पीछे कि हमारे यह जन्म मरण का जो बारंबार आना जाना है उससे हमें मुक्ति मिल जाए या हम अपने स्वरूप में स्थित हो। तो वहां पर भी दो प्रकार का भेद हो जाता है। होता क्या है, कुछ लोग तो सब कुछ संन्यस्त कर देते हैं। संन्यस्त सब कुछ का मतलब क्या है? क्योंकि पहले गृहस्थ में थे तो गृहस्थ को तो छोड़ा ही, गृहस्थ के जो कर्म थे उनको तो छोड़ दिया। गृहस्थ का कर्म का मतलब घर का काम द्वार नहीं, जो इत्यादि धर्म के रूप में करते थे, घर का तो छोड़ा ही। यहाँ पर यह ऐसा शंकराचार्य जी ने दिया हुआ है कि केवल सांसारिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि कर्म संन्यास कर्म अनुष्ठानो जद अनुष्ठानम श्रेयो वाप्ति मम स्याद इति मन्यसे, यानी शास्त्र के अनुसार जो कर्म उनके लिए प्रतिपादित हैं उनको भी छोड़ दिया। जैसे शास्त्र क्या कहता है, सभी को अग्निहोत्र कर्म है, अग्निहोत्र कर्म है, पूजा पाठ ध्यान बंधन दान और जब यह करते रहना चाहिए, यज्ञ तप दान ये सब करते रहना चाहिए। लेकिन वह संन्यास लेने के बाद
और वास्तव में नियम भी यही है कि संन्यास लेने के बाद सब कुछ छोड़ देना, चाहे वह जो पहले कार्य कर रहे थे संसार के रूप में, या दूसरा जो भगवत प्राप्ति का वह भी साधन है, उन सबको छोड़ करके और किसी गुरु के शरण में या जंगल में जाकर के बिल्कुल तपस्या में लीन होना। लेकिन यह तभी संभव होता है जबकि किसी साधक की पूर्ण निष्ठा है किस पर, उस अपने आराध्य पर, भगवान पर, भगवान से उसका मन जुड़ा हुआ है, पूरा उसका मन उस परमात्मा में लगा हुआ है, पूरी अंदर पूरी निष्ठा है उस भगवान को प्राप्त करने। ठीक है, वह ज्ञान तो नहीं प्राप्त कर रहा है, लेकिन पूरा उसके अंदर वह निष्ठा बना हुआ है और कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव भी छोड़ करके अपना एकांत में तपस्या करता है। और दूसरा जो है आश्रम में सेवा भी कर रहा है, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पूजा इत्यादि ध्यान इत्यादि करते हुए श्रवण मनन और निध्यासन भी कर रहा है। इस प्रकार से दो प्रकार का भेद आप कर सकते हैं। तो जो पहला भेद बताया कि छोड़ करके ज्ञान की तरफ तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि केवल उसने उनको आसानी से कहीं जीव का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम कम से कम जो शरीर के निर्वाह के लिए जरूरत होती है, वो कहीं न कहीं कोई न कोई भगत दे देता है, तो उसी में संतुष्ट रहती है और बाकी कोई बात नहीं। लेकिन अगर उनकी भगवान पर निष्ठा है तो उनका भी कल्याण होता है, भगवान पर पूर्ण रूप से श्रद्धा है, भगवान का आश्रय बना लेते हैं तो, नहीं तो नहीं, यह कंडीशन है। तो इसी का विवेचन करते हुए यह बताया जा रहा था कि वह जो अनात्मविद हैं यानी अज्ञानी हैं, उनके लिए संन्यास और कर्म योग दोनों को कल्याणकारक बताया गया। तो कैसे बताया गया? तो उसमें यह बताया गया कि संन्यास के अपेक्षा उसको कर्म योग ही श्रेष्ठ है, और अर्जुन को भी भगवान ने यही बताया कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी क्या है, कर्म योग करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि होता क्या है, अगर वास्तव में देखा जाए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन शांति पूर्वक 10 मिनट भी आपका मन स्थिर नहीं हो सकता, तो फिर कैसे आगे आप बढ़ेंगे? अपने सब कुछ छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन कम से कम शांत भाव में शरीर तो स्थिर है, मन भी 10 मिनट के लिए स्थिर हो जाए, और 10 मिनट स्थिर हो जाएगा तो आगे बढ़ता जाएगा, उसमें प्रयास करेंगे तो। अब जब नहीं स्थिर हो रहा है तो क्या करना चाहिए? जो भी आपके आराध्य हैं या जिनका भी आप ध्यान करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका किसी एक विशेष अंग पर ध्यान लगा दीजिए, और वहां से भी मन हटता है तो उसको बारंबार वहां पर लगाइए, और वहां से भी विचलन होता है तो क्या कीजिए, कर्म कीजिए। आप पढ़ सकते हैं तो कोई उपनिषद का, वेद की ऋचाओं का पाठ कीजिए, और नहीं तो थोड़ा कम जानकारी है तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, उससे भी कम जानकारी है तो रामचरितमानस का, और उससे भी कुछ भी नहीं है तो भगवान जहां पर भी उनको बैठा रखे हो, नहीं तो अपने अंदर तो बैठा ही रखे हो ना, तो कम से कम अंदर जो भी आपके गंदगी है उसको दूर कीजिए। क्या है गंदगी? वही राग, द्वेष, क्रोध, मद, लोभ, मोह। जो आप कर्म कीजिए
जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो हमारे भगवान को जो प्रिय लगता है वही बनाइए। आप ये जो भी भगवान हो, जैसे गणेश जी हैं तो उनको क्या प्रिय है? लड्डू, उनके लिए लड्डू बनाइए। शिव जी हैं तो भांग धतूरा या जो भी कुछ वैसी चीज, तो जो जिसको प्रिय है बनाई है। तब तो फिर 56 प्रकार का भोग भगाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खर्चीले वही हैं, विष्णु भगवान या ये, या तो सब कुछ खाने वाले हैं। सबसे सस्ते क्या है? शिव जी, भोले बाबा। माँ जगदम्बा है उसी प्रकार से, जैसे महाजगदम्बा का जो पूजा अर्चना कर रहा है, उनके लिए वस्त्र लाल तो है, गुलाबी होना ही चाहिए, लेकिन तो फल आपका पुष्प भी लाल ही होना चाहिए। अड़हुल का फूल जो लाल होता है जनरली मिलता है। शिव जी के लिए सफेद फूल ही होना चाहिए, जो कि सफेद फूल बहुत कम मिलता है। भगवान कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए पीला पीतम। वहीं पर भगवान चाहे कृष्ण हो विष्णु हो, दोनों एक ही है राम। इनके लिए एक तुलसी का दल ही श्रेष्ठ है, उसी से खुश हो जाती। भोजन में जो तुलसी का दल एक डाल देता है, उसी का भोग लगा देता है, भगवान उसी से केवल तुलसी के दल से उनको कुछ चाहिए तो नहीं, प्रेम ही चाहिए। वहीं पर भोले बाबा को धतूरा भी दे दिया तो भी खुश है, उसी से खुश है, कुछ नहीं चाहिए। श्वेत पत्र, हाँ, बेल पत्र से बहुत खुश होती है। बेल पत्र और दुर्वा, गणेश जी भी मेरे दुर्वा विशेष। तो जो जिसके लिए प्रिय है, जिनको भी आपने उसमें से एक आराध्य को मान लिया है, उनका पहले सफाई कीजिए। जहां भी रहते हैं आजू बाजू, यह नहीं कि जहां बैठे वहीं पर थोड़ा सा दूर तक, जैसे जो धूल भी उड़े तो उनके पास न जाए, और फिर उनको स्नान कराना इत्यादि कराइए। और जो पसंद है उनको पिलाइए। दूध है, पीते तो नहीं, पीना तो आपको ही है, खाना भी आपको है, लेकिन उन्हीं के निष्पत्ति, कोई कर्म कर रहे हैं तो उन्हीं के निष्पत्ति कर्म कीजिए ना। आप मान लीजिए जीव का जीवन उपयोगी कोई कर्म कर रहे हैं तो भी आपके मन में धारणा यही हो कि यह से जो मिलेगा हम भगवान के लिए, अंत तो गत्वा होगा क्या, उसको मिलना तो आपको ही, उसके प्रसाद के स्वरूप में मिलना तो आपको है, लेकिन मन के अंदर भाव हो कि हमारी प्रभु की, हम उनके लिए कर्म कर रहे हैं, जो कुछ मिलेगा उन्हीं का, हम उन्हीं के लिए भोजन कीजिए तो भी पहले उनको जवाइए, फिर खुद स्वयं कीजिए प्रसाद रूप में, तो फिर आपका तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। क्योंकि जितने भी रास्ते हैं, अंत में सबका गंतव्य स्थान एक ही है, अंतिम फल एक ही मिलता है, अलग अलग नहीं मिलता है। यह नहीं आगे बताया जाएगा, फिर हम आगे उसका विवेचना करेंगे। अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं फिर, क्योंकि फिर इकट्ठा हो जाएगा तो ठीक नहीं, बाद में फिर बताना पड़ेगा। अब यहां से छोटा हुआ था, वहां से हम चलते हैं। तस्मात् अनात्म विदो कर्तिकयो एव संन्यास कर्म योग्यो निषेरस्य कर्तवचनम यदि च कर्म संन्यासात् पूर्वोक्त आत्मविद कर्ति कर्म शर्म कर्म संन्यास विलक्षणात् सत्य एव कर्तव्य विज्ञानी कर्म एक देश विषयाद जम नियम आदि सहितेन च दुह अनुष्ठेत्वा सुकरत्तेन च कर्मयोगस्य विशिष्टा अभिधानम इति। यहाँ जो अज्ञानी है उसके लिए या किसी के लिए, क्योंकि ज्ञानी के लिए न तो कर्म संन्यास की आवश्यकता है और न तो कर्म योग की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, हम जैसे अज्ञानी हैं उन्हीं के लिए बात हो रही है, तो उनके लिए दोनों रास्ते, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। बीच में कोई आ जा रहा है तो मत अपने ध्यान को लगाइए, वो आ रहा है वो उसकी अपनी इच्छा है ना, यह नहीं कि आया तो आपका ध्यान उधर पड़ती है। ध्यान कहाँ होना चाहिए? जो बताया जा रहा है, और यही मूल सिद्धांत है। रास्ते दो बताए जा रहे हैं, कौन कौन? ज्ञान जो, और दूसरा कर्म, ठीक है।
तो ज्ञान योग में कर्म संन्यास का सहारा लिया जा रहा है कि सबको कर्मों को संन्यास करके ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए काम कीजिए। कर्म योग नाम तो कर्म योग लिया जा रहा है, लेकिन इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। इसी के अंदर भक्ति भी है, ध्यान योग भी है, यह जो यज्ञ इत्यादि करते हैं पूर्व मीमांसा के अनुसार वह भी है, योग इत्यादि करते हैं वह भी इसी के अंतर्गत। इसकी शाखाएं फिर आपस में विभक्त होकर के अलग अलग रास्ते से जाती है, लेकिन गंतव्य स्थान एक ही है, जाना एक ही है सभी रास्तों से। जैसे आपको मान लीजिए यहां से आप हरिद्वार जा रहे हैं, तो कैसे रास्ता है? एक तो सीधे यहाँ से आपका गंगानगर होते हुए आगे भिवानी से बीच में छोड़ते हुए सीधे आप सहारनपुर होकर के निकल जाइए, यह रास्ता है। और उसको रास्ते से बस से भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, कोई साइकिल से भी जा सकता है, कोई पैदल भी जा सकता है, जैसे कांवड़िया लोग पैदल ही जाते आते हैं, कोई दिल्ली होकर के जा सकता है, जिसके लिए जो सुगम रास्ता पड़ेगा वही। लेकिन पहुंचेंगे कहाँ सब? कोई एक दिन पहले पहुंचेगा या 4 घंटा पहले पहुंचेगा, कोई 10 घंटा पहुंचेगा, सभी का गंतव्य स्थान निश्चित है, तो सभी वहीं पर पहुंचेंगे ना, या अलग अलग जगह पहुंचेंगे? एक ही जगह पहुंचेंगे। उसी प्रकार से वह समय ज्यादा कम लगेगा, वह बात अलग है, क्योंकि हर एक रास्ते में बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, और उन बाधाओं को जब आप निर्मूल कर देंगे बाधाओं का, तो आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसे किसी रास्ते में बाढ़ भी आ सकती है, कहीं कुछ हो सकता है, कहीं कोई जुलूस निकल गया, तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। उसी प्रकार से अब मान लीजिए कोई कर्म योग में ध्यान का मार्ग अपनाता है, तो ध्यान में क्या करना है? शुरू में तो मंत्र का सहारा लीजिए, किसी मंत्र का जाप करते रहिए, बाद में अपने आराध्य का अधरम मधुरम भगवान कृष्ण का एक बहुत सुंदर गायन है, जिसको आता होगा, तो कभी अधर पर मधुरम, कभी नैनम मधुरम नैनम इत्यादि करके है, गाती होगी, तुम्हें तो आता होगा शायद, क्या कहते हैं मधुराष्टम मधुराष्टकम। तो हर एक अंगों पर कर सकते हैं, नहीं बाद में फिर किसी एक अंग पर, पैर के नाखून पर या कपोल पर, चेहरे पर, और बाद में और जब आगे आप बढ़ जाते हैं, मन आपका चंचलता बिल्कुल छोड़ जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है आप स्वतः ध्यान करते हुए बिना किसी एलम का सहारा लिए हुए सीधे उस ध्यान की गहराई में कर सकते हैं। लाना तो उसी में है, आना उसी में है, ध्यान के रास्ते से, और फिर भगवान और आप एक हो जाइए, उसी को समाधि कहते हैं। आप अपने को भूल जाइए, केवल वही परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। बीच में ध्यान भी गया, ध्यान की कड़ी भी गई, आपका अपना भी गायब हो गया, केवल वही एक सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। दूसरा, जो केवल पूजा अर्चना कर रहे हैं और नियमित रूप से भगवान की सफाई करना, भगवान को स्नान करना, पूरी निष्ठा हो, श्रद्धा हो कि यही हमारे हैं, इनके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं, और फिर उनको जो भी आपके अंदर पूजा करने में जैसे अपने सामर्थ्य के रूप में जो कर सकते हैं, संस्कृत में, हिंदी में, फारसी में, जिसमें भी कर सकते हैं, नहीं कुछ तो उनका स्वरूप देखते हुए हाथ तो जोड़ ही सकते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं ऐसे भी हो सकते हैं, नहीं कुछ नहीं जानते, और फिर उनको यह सभी जानते हैं कि उनको यह सब ध्यान करने के बाद, स्नान कराने के बाद उनको भोजन भी तो चाहिए, जलपान भी चाहिए, तो जो भी कुछ निवेदन कर सकते कीजिए, अंतिम में तो आपको खाना है। अगर मान लीजिए वह भी नहीं है किसी के पास, तो मन से पूजा कीजिए ना। अरे मन से 4 बजे ही आप गोकुल जा सकते हैं, बैठे बैठे यही बार अपने आसन पर ही है, वहां पर देखिए कैसे सुंदर वृंदावन में उनकी आरती हो रही है, कैसे वो भगवान को हमारे सजाया जा रहा है, कैसे यह भगवान की लीलाओं का अध्ययन कीजिए।
मन मतलब यह है कि मन जो है आप उस परमात्मा में बिल्कुल रमण करने लगे। नहीं समझ में आ रहा? आपका मन जिसका भी ध्यान कर रहे हैं, ये तो कन्हई का मैंने लिया वहां पर, अगर शिव जी का कर रहे होंगे तो कैलाश पर्वत या अमरनाथ या केदारनाथ की बात कीजिए, वहां पर आप चले गए, कैसे आपकी पड़ी? कभी गए हैं तो ठीक है, नहीं वैसे मन कीजिए। यही है तात्पर्य है कि आप और वह जो आराध्य एक हो जाए, आपका पूरा मन बुद्धि उसी में समर्पित हो। तो यहां से यह लिया, या वो पूर्व मीमांसा वाला यज्ञ इत्यादि नित्य कर्म होम इत्यादि कर रहे हैं, या योग के माध्यम से जा रहे हैं, अंततो गत्वा भगवान वहां पर जब एक आप हो जाते हैं तो भगवान कृपा करके आपको क्या देते हैं? किसी संत से मिला करके जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो आपको ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो। अंत में आना तो ज्ञान की शरण तो लेना पड़ेगा। भगवान ने जैसे अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव को नारद जी के माध्यम से मुक्त किया, सबरी को जो भगवान की नित्य प्रति उसके गुरु ने बताया था कि भगवान राम का अवतार हो चुका है और इसी रास्ते से आएंगे, सुबह 4 बजे कांटों को भिन करके रास्ते की सफाई करती थी, जंगल में रहती थी ना, और उस पर फूल बिछाती थी और भगवान का इंतजार करती थी। भगवान आते हैं, बैर है, बैर को देखती है कि यह खट्टा तो कहीं नहीं है, खाती खुद है और गुद्दा फेंक देती है, मतलब जो कुछ है खा करके चख करके भगवान को खिलाती है। प्रेम इतना है, भगवान खाते हैं, बाद में उसको ज्ञान दे करके मुक्त करते हैं। भगवान ने वहां पर नवधा भक्ति का उपदेश दिया हुआ है, रामचरितमानस में पढ़िएगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, यहां से स्टार्ट है। अरण्यकांड के अंदर रहता है, नहीं अरण्यकांड अरण्यकांड ही होगा, नहीं तो जनताकांड अरण्यकांड। तो भगवान यहाँ पर उपदेश दे करके उसको मुक्त करते हैं। तो वहां पर क्या होता है? भगवान की कृपा होती है, उनकी करुणा होती है, और ज्ञान मार्ग में कर्म करके आपका जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, या साथ साथ जैसे आप समुच्चय कर रहे हैं, क्रम समुच्चय, सुबह भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं और श्रवण मनन भी करते हैं, तो इससे भी जो आपका अंतःकरण में जो थोड़ा सा मल पाप रह जाता है वह क्षीण होते हुए जिस समय क्षीण हो जाता है, उसी समय जो ज्ञान बताया जा रहा है आपके हृदय में अगर बैठ गया जिस समय भी, कि क्या ज्ञान है? यही है ना कि आप शरीर मन बुद्धि नहीं, आप किसी कर्म को करने वाले नहीं हैं, आप करता नहीं है, भोक्ता नहीं है, ज्ञाता नहीं, मतलब पूरे शरीर को जड़ आप अंतःकरण से स्वीकार कर लेते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी त्याग देते हैं, क्योंकि वो भी जड़ का ही पार्ट है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, और आप तो नित्य शुद्ध निर्मुक्त वही ब्रह्म। तो उसको त्याग करके जैसे ही आपके अंदर से कर्ता भाव भोक्ता भाव निवृत्त होता है, वैसे ही आपका जीव भाव जो बना हुआ है प्रतिबिंब, उस आत्मा का वश समाप्त हो जाता है और आप स्वयं आत्मा आत्मा आत्म स्वरूप में रमण करने लगते हैं। इतना है। देखो, बाधाएं हर रास्ते में, बाधाएं अपने किए हुए कर्म ही है पिछले जन्मों के, वही पाप के रूप में कहिए या बाधा के रूप में आपके पास उपस्थित होते हैं। जब तक वह समाप्त नहीं होगा, बिल्कुल क्षीण नहीं होगा, तब तक न तो वह भगवान कृपा करेगा, न तो हाँ, जिस समय आपका अनन्य प्रेम जैसे ही हुआ वैसे ही वह कर देगा, वो अपना लिया। जैसे कोई बच्चा है, सभी के पास बच्चे रहे होंगे, लगभग छोटे बच्चा रहा होगा, किसी को मार करके आया, गाली दे करके भी आया,
और रोता हुआ माँ के गोद में आ जाता है तो माँ क्या करती है? उसके अपराध को नहीं देखती है, पहले उसको गले लगा लेती है। भूल जाती है कि हमारा बेटा और हमारा बेटा कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा लेकर के आप लड़े भी होंगे पड़ोसियों से या किसी से। यही होता है, क्योंकि आपने उसको उस पर सब कुछ न्यौछावर कर रखा है, जैसे वह बच्चा कर रखा है। अगर आप उसी प्रकार से उस परमात्मा पर सब कुछ न्यौछावर कर दोगे तो उसका कर्तव्य क्या नहीं बनता है कि आपको संभालेगा? जैसे इस संसार में कोई भी किसी पर पूरा प्रेम उड़ेल जाता है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ पुत्र का हो, चाहे मित्र का मित्र का हो, तो दूसरा भी उसके सामने वैसा ही प्रेम उड़ेलता है। अगर वैसा ही प्रेम आप उस अपने आराध्य पर उड़ेलेंगे, केवल उसके सिवा और किसी का आश्रय नहीं, आपका जो कुछ है उसी को समर्पित कर देंगे, तो निश्चित रूप से उसी समय वो आपको अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर आप उससे मांगेंगे, तो पूजा करते हैं मांगेंगे कि हमारी बेटी यह हो जा, हमारा पुत्र हो जा, हमारा पोता यह पास हो जाए, तो वह कुछ नहीं करेगा, फिर उतना ही देकर के छुट्टी। और आज एक ने मांगा, फिर 10 दिन के बाद मांगना शुरू करोगे दूसरा, तो फिर वो शांत रहेगा। अगर दूसरा भी दे दिया तो फिर उसके बाद कहेगा इसकी तो आदत यही है। और जो कुछ भी नहीं उससे चाहिए, केवल उसकी सेवा, उसकी समर्पण ही करता है, उसको तो सब कुछ देने के लिए। और अथाह जो कि आपको संभालेगी नहीं सकते। अरे मीराबाई का उदाहरण देखा आपके राजस्थान में, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, चाहे ध्रुव का लीजिए, प्रहलाद का लीजिए, चाहे बड़े बड़े संतों में से लीजिए। नारद जी का पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे, कुछ भी नहीं थे, और नहीं तो पत्तलों का जो जूठा होता था महात्माओं को वही खाने को मिलता था। और फिर कैसे केवल भगवान में अगाध प्रेम करके महान संत, और जो कि इतनी शक्ति मिलती है जब चाहे तब भगवान वैकुंठ लोक में चले जाते। तो केवल केवल वही जो संसार की तरफ 10 दिशाओं में अपने प्रेम को बांध रखा है, उसको सबको बटोर करके क्या कीजिए, उस एक की जगह परमात्मा में यही करना और कुछ नहीं। अगर भक्ति के रास्ते से, अज्ञान के रास्ते से, तो और भी कुछ नहीं करना है, केवल शरीर से नाता तोड़ दिया, शरीर के जो संबंध है उनसे भी कोई मतलब नहीं, न हम करने वाले, न भोगने वाले, न जानने, हम तो नित्य शब्द इसका केवल अभ्यास करते हुए आप मुक्त हो जाएंगे बहुत आसानी से। जैसे राजा जनक अष्टावक्र का यही ज्ञान, एक घोड़े पर सवार होते हैं ना, तो एक पैर को रखा, जितने समय में दूसरा पैर रखते हैं उसी समय में अष्टावक्र महाराज के ज्ञान देते हुए उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और तो ज्ञान की प्राप्ति में समय तो बिल्कुल नहीं लगता, श्रवण करते करते अब मुक्त हो सकते। हाँ, कंडीशन हर जगह है, पाप तो क्षीण होना चाहिए पिछले जन्मों के, इसीलिए तो मतलब जन्म जन्मांतर का खेल हो जाता है ना। लेकिन जितना आप पहुंच जाएंगे, जितना क्रॉस कर जाएंगे, वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कई लोग किसी जन्म में, पिछले जन्म में सारा सेवा कर चुके हैं, सेवा भी कर लिए हैं, अग्निहोत्र इत्यादि दान पुण्य सब कुछ कर लिए हैं, तो इस जन्म में आते ही बचपन से ही इस रास्ते पर चले जाते हैं। जैसे शंकराचार्य जी, महर्षि रमण महर्षि, वामदेव भगवान, कई लोग, आपके विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, कितने समय से, बचपन से ही। तो यह निर्भर करता, कर्म तो करना पड़ेगा, सेवा भाव, भगवान की पूजा अर्चना, जग इत्यादि, चाहे आप पिछले जन्म में किया हो चाहे इस जन्म में। पिछले जन्म में किया तो इस जन्म में नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप नहीं किया तो इस जन्म में करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाप तो छेड़ करना ही पड़ेगा।
आइए आगे चलते हैं। तो अज्ञानी, जो बिल्कुल अज्ञानी है, उसके लिए संन्यास की अपेक्षा क्या है? कर्मयोग से। जैसे किसी का मन लगता नहीं है, एकाग्र नहीं होता है, भगवान की पूजा करते तो भी नहीं लगता है, इसका मतलब उसके लिए और सेवा करने की जरूरत है। एक संत बताते हैं कि एक भक्त आया, और आप अपने पर मत लीजिएगा, तो वह सोता था कथा में। जब कथा होती थी, सत्संग चल रहा है, तो उसको नींद आ जाती थी। तो आश्रम में उनके गया तो कहता, महाराज हमें ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए, मैं संन्यास दे दीजिए, मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके पास आ गया। तो महात्मा जी को तो यह मालूम था कि यह तो अभी तो इसके अंदर तमोगुण है, क्योंकि तमोगुणी के अंदर ही आलस्य होता है और निद्रा आती है कथा में, तभी इसको ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है, कल एकादशी का दिन है, सुबह सुबह किसी को मना भी तो नहीं कर सकते, गंगा जी में स्नान करो और इतने पानी में 11 माला का जाप करके आना। हम बताओ, ठंडी का महीना, इतने पानी में 11 माला का जाप करेगा, उसकी तो आप सारा नींद पता नहीं कहाँ चला जाएगा। कई महात्मा लोग पंचाग्नि जला करके, गर्मी का महीना है, ठंडी का महीना हो तो जल में, और गर्मी का महीना हो तो चारों तरफ से अग्नि जला करके ऊपर भी रख देते हैं, सिर पर न जले उसके लिए प्रबंध कर दिया जाता है, और उसी में मंत्र का जाप करते तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे आलस्य आएगा? आलस्य को छुड़ाना ही तो है, क्योंकि बिना उसके, देखो जब तक आपके अंदर सतोगुण नहीं होगा, सतोगुण की वृद्धि नहीं होगी, तब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा। और उस सतोगुण की वृद्धि के लिए जरूरी है कि आपका भोजन भी सतोगुणी। अब इसी में देख लीजिए, गेहूं का जो आटा होता है ना, सतोगुणी है, वहीं पर बाजरा ज्वार शक्ति देता है, लेकिन रजोगुणी है। अब भोजन एक ग्रास भी ज्यादा हो जाता तो तमोगुणी बन जाता है। 48 घंटे से, अरे 48 घंटा का रहा, 48 मिनट कुछ लोग कहते हैं, 2 घड़ी, मतलब थोड़ा सा भी बासी हो जाता है तो वह तमोगुण के अंदर का जाता है। लहसुन प्याज का भी उसी के अंदर आता है, काफी भी है, यह सब मतलब सतोगुणी के अंदर नहीं आते हैं, तमोगुण का देते हैं। शरीर के लिए वहीं पर लहसुन प्याज बहुत फायदेमंद है। जो हार्ट के मरीज हैं, जिनका रक्त मोटा हो गया, पतला करना है, उनके लिए तो लहसुन प्याज बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है। लेकिन मन को खराब करता है, मन को दूषित करता है, मन को ठीक रखना है, इसीलिए संत लोग इसको नहीं सेवन करते हैं। मन हमारा ठीक होना चाहिए, शरीर तो मैं है ही नहीं। तो यह तो आपके ऊपर है, अपने को तमोगुण से अलग रखना है। रजोगुण में अब तला वाला चीज खाएंगे, जितना पकवान खाएंगे, अच्छा राशि पोशाक समझ रहे होंगे, तो रजोगुण तो आपका मन रहेगा काम करने में, ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो। और जब देर हल्का मीठा और फल फूल दूध, इसीलिए तो खाते थे अपने जो संत लोग होते थे, जो जंगलों में रहते, मिलता भी नहीं था कुछ, हल्का फुल्का खाएगा तो वो सत्वगुण रहेगा, तो अपना ध्यान पूजा पाठ स्वाध्याय में मस्त रहे। सारा सबका मूल अंत में हमारे दिनचर्या और भोजन पर ही आ जाता है। बिना सतोगुणी क्या, गुणातीत, इससे भी ऊपर उठना पड़ता है, कोई गुण नहीं, तो फिर परमात्मा में या इस ज्ञान में आप लीन हो जाते हैं, यह ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर अभी रजोगुण की वृद्धि है, तुम क्षत्रिय हो। हालांकि बोला नहीं कि तुम क्षत्रिय हो, अपने मन के अंदर समझा कि अर्जुन को अगर हम कह दें अभी कि तुम कर्म संन्यास करो, तो फिर इसका कल्याण नहीं होगा। संत ही जानते हैं, भगवान संत भी के योगी थे, योगेश्वर कहते हैं उनको। उन्होंने कहा तुम अभी क्यों, क्षत्रियों के अंदर एक विशेष गुण होता है
कोई अगर गलत शब्द का इस्तेमाल करे या उन पर कोई प्रहार करे तो वह कभी जवाब देने से नहीं चूकती है, चाहे उनके ऊपर या किसी निरपराध कोई भी व्यक्ति हो उस पर करे तो उसकी रक्षा करने में तत्पर है। अब आजकल की बात छोड़ दीजिए, पहले की बात तो यही थी। और राजस्थान में तो यह इसी पर तो लोग लड़ते फिरते मरते जाते थे, केवल बातों पर है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्या दिया? कर्म योग, यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो। चाहते तो भगवान शुरू में दे सकते थे, शुरू में कहते कि अर्जुन तुम जाओ युद्ध करो, भाई तुम्हारे लिए कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर श्रेय, हर जगह श्रेय मार्ग को अपनाया है, कहा है। प्रश्न देखेंगे पहले में तो यहां पर भी बोला है जत श्रेयम, जत श्रेयम, प्रेम मार्ग को नहीं लिया श्रेयम। तीसरे अध्याय में भी जो श्रेयम किया, तीसरा श्लोक है या दूसरा श्लोक, तो इसका मतलब उसके अंदर श्रेय मार्ग की मन में बैठ गया, उसके बुद्धि में बैठ गया है, इसलिए भगवान ने उसको 18 अध्याय गीता का सुनाया। नहीं तो उसकी भगवान पर इतनी निष्ठा थी, भगवान जो कह देते हैं उसको मानता था। भगवान ने कर्ण को कहा मारो, अभी मारो, निहत्था था। उसने बोला भी अर्जुन ने कि ये निहत्था है, क्षत्रिय का काम नहीं होता निहत्थे पर आक्रमण करना। रथ पर भी नहीं था, भगवान ने कहा नहीं यही उचित समय है, निर्माण नहीं करोगे, मारा उसने। द्रोणाचार्य को भी छल से मरवाया। तो नहीं, देखो धर्म युद्ध है, भगवान तो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, उनका मूल उद्देश्य तो यह था। अब उस उद्देश्य में जो बाधा पड़ रहा है ना, उसको तो मान लो। हालांकि कौन के अंदर पाप बुद्धि नहीं था, बहुत बड़ा दानी था, उसके समान दानी कोई नहीं था, महान दानी, उसके दानियों के अंदर उसका नाम आता है। जोधा बल इतना था कि जो किसी के अंदर नहीं था, लेकिन अधर्म का साथ दे रहा था, ये उसकी गति। द्रोणाचार्य अधर्म का साथ दे रहे थे, और कुछ। तो अधर्म का साथ देना भी, अधर्म की तरफ से वकालत करना भी गलती ही होता है, उसको नहीं करना चाहिए। अब ऐसा एवं प्रतिवचन वाक्यार्थम निरूपेण अपि प्रोक्तम प्रष्टु अभिप्रायो निश्चेत, ऐसा कहने के बाद अर्जुन क्या बोलता है? जो श्रेयस्यो उसको निश्चित होता है, प्राय पहले से बताया हुआ निश्चित होता है, यही सिद्ध होता है। भगवान जिन्हें जो उत्तर दिया उसका निरूपण करने से भगवान कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता का जो अभिप्राय था वही निश्चित होता है, यही सिद्ध होता है कि वह यह जानना चाहता था कि हमसे पहले भी पूछा था, जो श्रेष्ठ हो उसको हमसे कहिए। क्यों? तीसरे अध्याय में बोला है जायसी चेत कर्मणास्ते, तीसरा अध्याय में देखो, इसमें यही बताया भगवान ने। अर्जुन ने पूछा था कि जायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि जनार्दन, पहला श्लोक, तत् किम कर्मणि घोरम माम निर्जस केशव। हे भगवान, हे कृष्ण जनार्दन, जब बुद्धि का मतलब ज्ञान योग, ज्ञान योग कर्म योग से बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही दूर है, तो मेरे को इस घोर जो पाप में है उसमें क्यों लगाना चाहते? व्यामी षड़ेव, यह जो आप मिला जुला वाक्य कह रहे हो, व्यामी षड़ेव मतलब मिला जुला वचन कर रहे, वाकेन बुद्धि मोह शिवन, मेरे को मोहित कर दिया, मेरे को भ्रमित कर दिया। तद एकम बद निश्चितम जेन श्रेयो हम आत्मा, तद एकम बद निश्चित, यहां भी निश्चित किया है, निश्चय बोला है, और 5वें अध्याय के पहले में भी यही बताया है। यहाँ पर निश्चित के साथ सु कर दिया, सुनिश्चित। वहां पर निश्चित मतलब आप ही स्वयं निश्चित करें, और यहाँ पर विशेष रूप से निश्चित करें। वहां पर भी श्रेय आया है और यहाँ पर भी यश श्रेय, दोनों जगह। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गीता जी का 18 अध्याय, बल्कि अर्जुन को क्या, हम लोगों को सुनाया। हम लोगों को इसका अनुसरण करके कोई भी घोर से घोर पापी भी हो, वो भी मुक्त हो सकता है इस संसार की आवाज़ से।
बशर्ते उसकी श्रद्धा निष्ठा पूरी। अरे यहां तक कि सुनने में आता है, लेख में आया है, एक एरोप्लेन का क्रैश हुआ था, एरोप्लेन का या ट्रेन का, ऐसे कुछ हादसा हुआ था। एक सज्जन थे, उन्होंने गीता जी को अपने झोले में रखा हुआ था। कई लोग रखते हैं, महात्मा लोग तो रखते हैं, कई लोग रखते हैं जो कि वह गीता जी को अपने साथ या रामायण को कोई छोटा गुप्ता होता रखते थे। तो सब कुछ होने के बाद उनके उस कंपार्टमेंट डिब्बे में भी लोग चले गए, लेकिन उनका बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत था। तो गीता जी की इतनी महिमा है, अकाल मृत्यु नहीं होती। और जैसे आप लोग इस रास्ते पर चल रहे हो ना, तो अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। अकाल मृत्यु का मतलब समझ रहे हो ना, अकाल मृत्यु नहीं होती, यह गारंटी है। यह भी गारंटी हो जाती है कभी नरक में नहीं जाओगे, बशर्ते आपकी निष्ठा, श्रद्धा गुरु आचार्य या उस परमात्मा पर। केनोपनिषद का एक मंत्र आया है कि यथा देवो तथा गुरु। जिस प्रकार से देवता में यानी अपने आराध्य में जो आपकी श्रद्धा है, उतना ही श्रद्धा यदि गुरु में आचार्य में है तो आपका मुक्ति निश्चित। तो जो वह संस्कार दिया जा रहा है, गुण दिया जा रहा है, वो आपके अंदर निश्चित रूप से है। आगे चलिए। पूर्वोक्त पृष्ठु अभिप्रायो निश्चित, इसीलिए जो आप निश्चित करके बताइए। तीसरे का बताया गया तो कि वहां पर भी अर्जुन के मन में श्रेयस धर्म को मानने वाला श्रेयस की भावना थी, और यहाँ भी श्रेयस की भावना थी। वहां भी निश्चेतम, यहाँ भी निश्चेतम, यहाँ पर सुनिश्चितम अच्छी प्रकार से निश्चित कीजिए। मतलब वह जो उसका जो भाव पहले था उसमें थोड़ा सुधार ही हुआ है, उससे अलग नहीं हुआ है। अब अंत में भगवान उसके प्रश्न को सुन करके यही निर्णय करते हैं कि सांग योग की अपेक्षा यानी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग ही उसके लिए, और सबको भी पहले कर्म करना ही पड़ता। सेवा करना कर्म है, जो सेवा नहीं किया, हो सकता पिछले जन्म में किया हो तो बात अलग, तो भी वही जो है उसको ले आता है। अरे एक प्रजापति बृहदारण्यक उपनिषद में था, प्रजापति बने चौथे ब्राह्मण में, पहले अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण है उसी में कि दूसरी खंडिका, उनको प्रजापति कौन बनता है? जो इस भगवान की उपासना भी करता है और यज्ञ भी करता है, मतलब कर्मकांड और दोनों काम करता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उसने पाप बिल्कुल नहीं किया। पाप उसके खाते में 0 है, केवल पुण्य है। और भगवान की उपासना भी पूर्ण रूप से किया है, उपासना का मतलब समझ रहे होंगे, और यज्ञ इत्यादि भी पूर्ण रूप से किया हुआ, कर्मयोग भी किया हुआ है और उपासना भी किया हुआ, सब कुछ किया हो। कर्मयोग का मतलब क्षमता होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी चीज आप बांट रहे हो तो अपना और पराया मत सोचो, बराबर से सबको बांटो। दुश्मन आ गया तो भी आपका अपना आ गया तो भी। कई लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई अपना आ गया तो उसके लिए बढ़िया चीज देते हैं, अगर कई आइटम वैरायटी हो तो, और नहीं एक ही है तो उनको फिर भी थोड़ा दिक्कत ही देते हैं। लेकिन समता, दुश्मन हो तो भी उसी दृष्टि से, और आपका अपना बेटा हो तो भी, तो फिर वह कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो दोनों जो किया हो, पाप बिल्कुल नहीं हो, मुक्त लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया, तो मुक्ति उसको नहीं मिली, तो उसको प्रजापति का मतलब वही जो रचना करते हैं बना दिया गया। अकेला था, ब्रह्मा पहले अकेले ही होता है ना, उसको डर होता है, फिर थोड़ा चिंतन करता है, और चिंतन के फलस्वरूप उसको ज्ञान हो जाता है कि हम तो ब्रह्म ही हैं। उसका डर चला जाता है, मेरे सिवा तो और कोई नहीं है, उसका डर दूर हो जाता है। तो कहते हैं बताइए कि कैसे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहां पर बताया गया है कि वह पूर्व जन्म में
ज्ञान मुक्त हो गया होता, लेकिन अंतिम जो यह जो ब्रह्म की जो पूरा होता है उसमें थोड़ा सा ब्रह्म अंतिम बार भी अगर हो गया होता तो फिर उसका कल्याण हो जाता। इसीलिए इसको प्रजापति मिला, क्योंकि पाप शून्य, और यहाँ पर जैसे उसका ध्यान आया तैसे ही मुक्त हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और भय इत्यादि मुक्त, जीवन भी मुक्त, फिर दोबारा उसको आने का जरूरत नहीं पड़ती। तो तात्पर्य है कि चाहे भगवान भक्ति का एक आपकी चारों तरफ पूरा भी करती हैं, ब्रह्म वामअस्मि अमी ब्रह्म है, इसका एक वो पड़ गया या भगवान की भक्ति का, भगवान का, तो फिर आपका कल्याण ही। दोनों में से कोई भी भक्ति वाला प्रभु की कृपा होगी, इधर स्वयं अपनी कृपा होगी। तो अंतिम लाइन है, अंतिम पैराग्राफ, न च संन्यासनाद एव केवलात् सिद्धिं समधिगच्छति इति वचनात् ज्ञान सहित सिद्धि साधनत्वम् इष्टं कर्मयोगस्य विधानं ज्ञान रहित संन्यासं श्याम किवाम कर्मयोग श्रेयाद इति एतयो विशेष विभुत्सवाः। केवल संन्यास करने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, केवल संन्यास लेने से नहीं होती है। इस वचन से ज्ञान सहित संन्यास को सिद्ध माना जाता है, साधन माना जाता है, किसका? सिद्धि का, मोक्ष का। ज्ञान सहित संन्यास करना चाहिए। उसी में जो दो प्रकार का जो संन्यास मार्ग बताया गया, तो जो ज्ञान मार्ग पर चलता है, ज्ञान का भी उपासना करता है, आश्रम में सेवा भी कर रहा है, श्रवण मनन भी कर रहा है, तो उसको कहते हैं ज्ञान सहित संन्यास। और जो एक किनारे बैठ गया, गुरु को भी छोड़ दिया, ज्ञान भी नहीं सीख रहा, उसको ज्ञान रहित संन्यास कहते हैं। तो यह अगर कर्म का भी उपयोग करता है, कर्म ज्ञान का भी उपयोग करता है, कर्मयोग का भी, और इसलिए ज्ञान रहित संन्यास कल्याणकारक है। अथवा कर्मयोग, इन दोनों की विशेषता, जो ज्ञान रहित है संन्यास, जिसमें कर्म भी नहीं कर रहा है और ज्ञान भी नहीं है, और दूसरा केवल कर्म जो कर रहा है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यही बताया गया कि कर्म जो श्रेष्ठ है। इसी के लिए जब यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन का प्रश्न बहुत स्पष्ट है, यह उनके लिए जो ज्ञानी हो चुके हैं उनके लिए नहीं पूछा है, और जो संन्यास ले करके, विद्या संन्यास ले करके जो ज्ञान मार्ग पर चलने, उनके लिए भी नहीं। लेकिन जो संन्यास लेकर के एक किनारे बैठ जाते हैं सब कुछ छोड़ करके, उनके लिए पूछा कि वह श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवान का पहला श्लोक आगे 5वें अध्याय का जितना भी हो जाता करते हैं। अर्जुन उवाच, यह समझ में आ गया ना, पूरे का जो खंडन था यही था। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि एक तो ज्ञानी होता है जो कि विद्वत संन्यास लेकर के, स्वयं लेकर के वह अपने स्वरूप में रमण करता है, उसके अंदर से, शरीर से सब कुछ नाता टूट गया है, न कर्तापन का अभिमान, भोक्तापन का अभिमान, ज्ञातापन का अभिमान, सब नष्ट हो चुका है। वह तो अपने स्वरूप में रमण कर रहा। कौन स्वरूप? वही निष्क्रिय निर्गुण निष्क्रिय स्वभाव में रमण कर। उसके लिए अर्जुन का प्रश्न नहीं है। दूसरा जो शास्त्रों के जो संन्यास दिया जाता है विधान पूर्वक, वृजा होम करके, उसमें भी जो ज्ञान की प्राप्ति की तरफ चल देता है, आश्रम में रह करके उपनिषद का श्रवण मनन कर रहा है, गीता जी का काला, उसके लिए भी प्रश्न नहीं। प्रश्न उसके लिए है कि संन्यास लेने के बाद भी छोड़ करके अलग हो गया और केवल अपना पेट पालने के उद्देश्य से बस जीवन निर्वाह कर रहा, उसके लिए।
तो इसीलिए यहाँ पर यह प्रश्न, क्योंकि प्रश्न समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर उत्तर कैसे समझ में आए। तो यह प्रश्न पूछ रहा है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी जत श्रेयम एतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। संन्यासम कर्मणाम, संन्यास का मतलब होता है त्याग देना, परित्याग कर देना। कर्मणा का मतलब सांसारिक कर्म के साथ जो शास्त्रीय कर्म, शास्त्र ने जो बताया हुआ है उन कर्मों का भी त्याग, जैसे अग्निहोत्र, यज्ञ, तप इत्यादि, ध्यान, सबको त्याग करके, उसके लिए बात हो रही है। तो इसमें दिया हुआ भगवान ने, कर्मणाम का मतलब शास्त्रीय आणाम अनुष्ठान विशेषाणाम, सभी का त्याग, जो भी अनुष्ठान इत्यादि करता था सब कुछ त्याग दिया। संशसी माने कथयत, कहना। तो भगवान से पूछ रहा है कि जो संन्यास लेकर के सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं, हे कृष्ण, या केवल कर्म जो करते हैं, एतत् श्रेयम एतयो एकम, इन दोनों में से एक जो श्रेष्ठ है, जो श्रेय है, कल्याणकारी है, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, आप निश्चित करके, अच्छी प्रकार से निश्चित करके मेरे को बताइए। क्योंकि उसके अंदर शंका होती है कि यह दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ मानता है। एक तो कर्म करना, कर्म करने में सब कुछ आ जाता है, पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ आ जाता है, यज्ञ भी आ जाता है, कोई जो ध्यान करता है वो भी आ जाता है, पूजा करता वो भी आ जाता है। तो एक तो यह कर्म हो गया। दूसरा, सब कुछ छोड़ दिया, पूजा भी छोड़ दिया, यज्ञ तप इत्यादि अनुष्ठान करता था सब कुछ छोड़ दिया, घर का भी काम छोड़ दिया, केवल अपना पेट पाल रहा है, ज्ञान का भी श्रवण मनन नहीं कर रहा है। तो उन दोनों में से पूछा गया कौन सा श्रेष्ठ है। तो फिर भगवान ये बताते हैं क्या, अगले दूसरे श्लोक में इसका उत्तर देती हैं भगवान। स्वाभिप्रायम आचक्षरो निर्णय, अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए भगवान अपना अभिप्राय बता करके क्या कहते हैं। संन्यासः, श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्य करावुः, कयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। कह रहे हैं कर्म का सब प्रकार से त्याग देना और कर्मयोग का अनुष्ठान करना, यह दोनों ही कल्याणकारक हैं, दोनों ही मुक्ति देने वाले। अब कभी भ्रम में मत पड़ना कि केवल जो कर्म कर रहा है, कर्म करने का मतलब यहाँ पर घर का काम की बात नहीं हो रही है, जीविकोपार्जन की भी बात नहीं हो रही है। भगवान के निमित्त मान करके कोई भी कर्म कर रहा है, पूजा अर्चना, ध्यान, जप तप, यज्ञ, दान इत्यादि, इनकी बात हो रही है। तो यह कर्म करना और दूसरा सबको त्याग कर देना, संन्यास ले लिया त्याग करके। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? हालांकि सच पूछा जाए तो दोनों अंत में एक ही रास्ते पर ले जाएंगे, जैसा कि पहले शुरू में मैंने जिक्र किया। आपको कहीं जाना हो, रास्ते कई हैं, सभी रास्ते आगे पीछे उसी एक गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी, और यहाँ पर तो दो रास्ता है ही नहीं। जब कर्म जो करोगे उससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप ही आप ज्ञान मार्ग में आ ही जाओगे, जबरदस्ती आओगे। फिर आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, आचार्य की, अब तो हमें ज्ञान लेना चाहिए। अने भगवान के भक्ति में तन्मयता हो गई, भगवान से एक हो गए, तो भगवान कृपा करेगा और कृपा करके आपको इस रास्ते पर किसी संत से मिला देगा और आपको ज्ञान दिला करके आपको मुक्त करेगा। तो वास्तव में है अलग अलग नहीं है, रास्ता एक ही है। पहले कर्म करो और फिर, इसीलिए देखो एक बालक है छोटा सा, अगर आप बालक अपने साथ लाते हो तो जब आप प्रणाम करते हो आचार्य को तो उसको भी वह अपने आप ही प्रणाम करता है।
करता ही नहीं करता। और आप दूर से करोगे तो बालक भी अपना नहीं करे। दूसरी बात यह है, आप सुबह उठ करके अगर वहीं पर भगवान को नहा करके स्नान करके जल देते हो, सूर्य भगवान को या शिव जी हैं, तो अगर बालक आपके साथ है तो वो भी करेगा। आप पूजा करने बैठे हो तो बालक भी बैठ जाएगा। ऐसा देखा होगा प्रायः। अगर पिछले जन्म का वह बहुत ही पापी न रहा हो तो, नहीं तो जो आप करते हो उसमें अपने आप लग जाता है। और प्रारंभ में जो संस्कार उसके अंदर जम जाता है वो बाद में फिर उस संस्कार में वो रम जाता है। इसलिए बच्चों को संस्कार देने का दायित्व किसका है? माता। कहते हैं माँ का दिया हुआ, माता से जो संस्कारित बच्चा होता है और पिता से अनुशासित होता है। पिता का अनुशासन भी होना चाहिए ना। अनुशासन का मतलब समझ रहे हो ना? कोई गलत काम कर रहा है तो उसको दंड भी देना चाहिए ना, है? जैसे बच्चा एक अनुशासन का मतलब जो समाज का और एक दायरा है कि अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक काम करना गलत है। जैसे झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, तो उससे पिता का अनुशासन होगा तो वह बच्चा वह काम नहीं करेगा। जो काम नहीं करना है उसको नहीं करेगा। अब पिता का अनुशासन नहीं होगा तो किसी को मार करके भी आ जाएगा। अब पिता का अनुशासन होगा तो किसी जिसने अपराध नहीं किया उसको नहीं मारेगा, डरेगा ना। और लेकिन माता के द्वारा दिया हुआ संस्कार, पिता के द्वारा दिया हुआ अनुशासन और गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, यही कहा जाता है कि माता के द्वारा जो बालक संस्कारित है, पिता के द्वारा अनुशासित है और गुरु के द्वारा दीक्षित है, तो वह बालक कभी भी कहीं भी उसकी हार नहीं होती, हर जगह उसका विजय होता है और वह अपने इस कल्याण मार्ग में जाता ही जाता है। तो वास्तव में बच्चे को बनाने बिगाड़ने वाले कौन हो गए? आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जिनके भी बच्चे बाद में रोते हैं, लेकिन कमी किसकी है? चाहे लड़का हो या लड़की हो, माँ का, पिता का, इन्हीं का ज्यादा योगदान। खैर आप लोग तो मेरे ख्याल से सब स्टेज से पार हो चुके होंगे, इसलिए कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे चलें। इस भगवान के प्रश्न का उत्तर तो अच्छी तरह से समझ लें। तो भगवान ने यही कहते हैं कि संन्यास कर्म योगस्य, तो योग या संन्यास योग के पहले भी लाओ। तो संन्यास योग यानी सभी कर्मों का संन्यास कर देना भी, और कर्म योग निःश्रेयस करा विभव। निःश्रेयस माने कल्याणकारी, श्रेष्ठ या मोक्ष देने वाले, विभव माने दोनों। यह दोनों जो साधन हैं, एक तो कर्मयोग का और दूसरा कर्म संन्यास का, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों श्रेयस्कर हैं, दोनों भी मुक्ति प्रदान। समझ में आ रहा है? रास्ता तो बताया कर्मयोग, इसके बारे में बहुत कुछ मैंने बता दिया है, शायद दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो बता देना। और दूसरा सभी कर्मों का त्याग करके, शुरू में थोड़ी त्याग करेगा, अरे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तभी तो त्याग करेगा, लेकिन शुरू में कर देगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, संन्यास लेकर के करता है और एक कुछ जो पहले का तो त्याग कर दिया, अब ध्यान में जाप में मन गुरुदेव ने बता दिया, गुरुदेव के अनुसार चल रहा, तो फिर बात अलग हो गई। तो दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन तयो वस्तु उन दोनों में से कर्म संन्यास संन्यासात, ये पंचमी विभक्ति लग गई, जो संस्कृत जानते हो, कर्म संन्यास से कर्म योगो विशेषते, विशेष बने श्रेष्ठ, जो कर्म योग है वह श्रेष्ठ है। देखो अब यहाँ पर कहीं शंका मत लाना मन में, यहाँ पर कर्म योग की विशेषता बताई गई है और कई जगह तीसरे अध्याय में बताया गया है, जो पहला श्लोक है जय से खेती करके, पहला श्लोक तीसरे अध्याय का, कि बुद्धि योग ही श्रेष्ठ है, ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है। तो थोड़ा सा विपरीत हो जा रहा है ना, कहीं भगवान ने बताया होगा कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है कर्म योग से, और कहीं
यहाँ पर क्या बताया जा रहा, कर्म योग श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब क्या है, जैसा प्रकरण होता है उसके अनुसार भगवान का तो जो प्रयोजन है कि अर्जुन को युद्ध के रास्ते पर तैयार, क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा है, समाज में धर्म की स्थापना करनी है, तो उसके लिए जो कुछ है और जो वह चाहती है सब कुछ ठीक है। तो बाद में यहाँ पर शंकराचार्य जी बताते हैं, यह भगवान ने यहाँ पर कर्मयोग की स्तुति किए हैं, प्रशंसा केवल गाए हुए। कर्मयोग श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन स्तुति करते हैं। जैसे किसी दुकान पर आप जाइए, कोई सामान लेना है, मान लो साड़ी लेना है, पहले तो दुकानदार अगर योग्य दुकानदार होगा तो समझ जाएगा कि आप किस रेंज में लेना चाहते हैं, आपके पूछेगा भी नहीं, कहीं तो पूछते भी नहीं, मालूम हो जाता है आपकी बातचीत से कि आपका बजट कितना है, और उसी रेंज के नाना प्रकार के सामान को दिखाएगा, साड़ियां या जो भी सामान, और उसकी वो प्रशंसा करता जाएगा। जबकि वहीं पर उससे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां भी होंगी, लेकिन दाम आपके जो आपका क्षमता है उससे बहुत ज्यादा होगा। तो उनकी बात नहीं करेगा, जो आपको दिखा रहा है उसी की स्तुति करेगा, उसी की प्रशंसा करेगा, जिससे उसमें से आपको कोई पकड़ा दे। और वहीं पर कोई ऐसा ग्राहक आएगा कि अच्छा पैसा वाला, तो उसको वो नहीं दिखाएगा, पहले वाला नहीं दिखाएगा, उसको जो श्रेष्ठ होगा, उसके जो जोग होगा उसको दिखाएगा और उसकी स्तुति गाएगा, उसकी प्रशंसा करता जाएगा। यह दुकानदारों की एक कला होती है। या सोने चांदी पर चले जाइए, जो स्वर्णकार होता है, आप के क्षमता को देखते हुए वह जो जिसके योग्य आप हैं उसी की वह विशेषता बताएगा, उससे अच्छे वाले का नहीं बताएगा, क्योंकि उसका तो अपना सामान बेचना है। सेल्समैन को ले लीजिए, यही काम करते हैं वो, तो भगवान भी वो किसी सेल्समैन से कम नहीं है। भगवान तो सब कुछ पता है किसके अंदर क्या है। अर्जुन को तो युद्ध के मैदान में खड़ा कर देना ही है, इसीलिए यहाँ पर कर्मयोग की भगवान ने स्तुति गायन किया है, उसकी श्रेष्ठता को बताया है, उसकी प्रशंसा को गाया है। अब यहाँ पर देखो, निःश्रेयस करो का मतलब बताया है, निःश्रेयसम मोक्षम कुर्वात, मतलब जिसको मोक्ष, निःश्रेयस मतलब मोक्ष वो प्रदान करने वाला। ज्ञान उत्पत्ति हेत्वेन, ज्ञान की उत्पत्ति का कारण, उभौ यद्यपि दोनों हैं, मतलब कर्म योग भी है और कर्म संन्यास योग, दोनों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। निःश्रेयस करो, दोनों जो है मोक्ष को देने वाले, निःश्रेयस्कर यानी मोक्ष को देने वाले हैं। फिर भी कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, किसके लिए, अर्जुन के लिए। अब मान लो इसी में अब जिसका मन विचलित होता है, लगता नहीं है, यहीं पर मैं देखता हूं कोई भी आता है तो उधर मन चला जाता है, तो उनके लिए ज्यादा सेवा करना श्रेष्ठ है। इस करने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ सेवा करना, परिश्रम करना, किसके लिए, परमात्मा के लिए, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, गुरु के लिए, आचार्य के लिए, वह सेवा से फिर उनका धीरे धीरे तपस्या करना, जाप करना बहुत जरूरी है। मन की चंचलता तो तभी दूर होगी ना। जो योग करते हैं उनके लिए यम नियम का पालन, प्राणायाम, फिर ध्यान, प्रत्याहार, ध्यान धारणा इत्यादि करना है। तो जो जिस रास्ते पर है उसी रास्ते को लेकर के आगे बढ़े, दूसरे का देख करके वो नहीं करना। समय हो गया है, दूसरे श्लोक का व्याख्या भी हो गई है, अब कल से तीसरे आगे हम बढ़ेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति ही शांति ही शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। और इसको जरा ठीक कर दो भाई।